अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, खुशामदीद। वंस अगेन वेलकम टू सुबह के 10 राइट हियर ऑन हेड टीवी। मैं हूं अनुशे। कैसे हैं आप लोग? इसी उम्मीद के साथ, इसी होप के साथ रोज़ शो शुरू करते हैं कि भाई आपका दिन जो है इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा, अच्छा गुजर रहा होगा, उसकी शुरुआत अच्छी भी होगी और हमारा शो देखने के बाद और भी मज़ीद जो है बेहतर हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ आज के शो का भी आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं दैट इस हफ्ते हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन वीक। एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। हमारा जो पूरा मुस्तकबिल है हमारे मुल्क का, हमारे अपने घर का, शायद वो भी हमारे बच्चों के हाथ में है। लेकिन कितना इंपॉर्टेंस हम अपने बच्चों को देते हैं, उनकी तरबियत में कितना ख्याल रखते हैं, उनकी पढ़ाई में कितना इन्वेस्ट करते हैं, क्या जो हम चीज़ें उनके लिए कर रहे होते हैं क्या वो सही चीज़ कर रहे होते हैं। कल हमारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक पेरेंट्स बहुत कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन शायद वो उनको इन चक्करों में ख़राब भी कर देते हैं और ये जानते ही नहीं है कि ये वो कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस टॉपिक में कवर करने के लिए आज, जिस पे हम थोड़ा सा जो है रोशनी डालना चाहेंगे। जिस बात पे, वो बात बेसिकली ये है कि बच्चों की हरासमेंट, चाइल्ड अब्यूज़, बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं। और कल मैंने ये भी बात की थी कि देखें अब वो टाइम आ गया है कि हमें ये चीज़ों को एड्रेस करने की थोड़ी बहुत ज़रूरत है। बेशक हम ऐसी बात ना करें जिससे किसी का दिल दुखे या कोई ऐसी बात हो जाए कि लोग ऑकवर्ड से हो जाएं, लेकिन इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। स्ट्रेंजर्स जो हैं अभी भी बच्चों को अप्रोच करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्यों होता है। घर में अगर कोई ट्यूशन मास्टर आ जाए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन स्टोरी सुनने को मिलती हैं कहीं ना कहीं इन पाकिस्तान। I think some child has been harassed or molested at some point in their life. तो ये एक बहुत ही जो है ये बड़ा टॉपिक है, बहुत ही रेंज है इसमें। आज हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स और भी मौजूद होंगे कि लॉ इसके बारे में क्या कहती है, बच्चों की प्रोटेक्शन के हिसाब से जो कानून है वो क्या कहता है, क्या है या नहीं है। उसके अलावा स्कूल टीचर्स होंगे हमारे पास आज, हमें मज़ीद बात करेंगे कि इंटरनेट पे अगर जो इस्तेमाल होता है वो बच्चों के लिए कैसा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक आई सेड, टॉपिक बहुत ज़्यादा है। अगर आप भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए 0213-530-5778-779। अगर आपके हिसाब से 2-3 चीज़ें जो हम कर सकते हैं अपने बच्चों के जो फ्यूचर है उसको सॉलिड बनाने के लिए या फिर उनकी तरबियत को अच्छा करने के लिए, तो वो चीज़ें क्या हैं। ठीक, इसी के साथ वंस अगेन गुड मॉर्निंग कहते हैं आपसे। ट्यूसडे मॉर्निंग, ये दिन भी कुछ अजीब सा दिन होता है। ना ये वेंसडे होता है ना ये मंडे होता है, जाहिर सी बात है ये ट्यूसडे होता है, लेकिन एक अजीब सा दिन होता है। अभी जागना हम शुरू हुए हैं और अभी तक जागे हैं नहीं, लेकिन हमें जगाने के लिए इसीलिए लाइव हमारे सेट पे एक एक्सरसाइज सेगमेंट होता है जो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप वाकई में सुबह सुबह इसे फॉलो करें तो आप जाग भी जाएंगे, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। और जहाँ तक आपके बच्चों की जो तरबियत का जहाँ तक हिसाब है, लाइक जो थॉट आता है वो बेसिकली अगर आप सेहतमंद हैं तो आप अपनी फैमिली का, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का अच्छा ख्याल रख सकते हैं। तो प्लीज़ एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं डॉक्टर मुबशरा की तरफ जो लाइव हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं और इनसे पूछते हैं कि बच्चों की एक्सरसाइज, उनकी हेल्थ, क्योंकि हम अपने बच्चों को जो है, क्योंकि हमारी वीकनेस होती है, हम कमज़ोर हो जाते हैं जब हमारे बच्चे रो रहे होते हैं कि मुझे बर्गर्स खाने हैं, फ्राइज़ खाने हैं, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो हम लोग क्या उनके साथ गलत करते हैं। एक बार फिर पूछते हैं डॉक्टर मुबशरा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं मैडम, बाल अच्छे लग रहे हैं, मज़े के लग रहे हैं। आपकी रिक्वेस्ट थी खोलने है ना, खोलने की। देयर यू गो, थैंक यू सो मच, सबकी रिक्वेस्ट को पूरा करती हैं डॉक्टर मुबशरा। डॉक्टर मुबशरा, बच्चों की हेल्थ, पेरेंट्स ऐसी कौन सी 1-2 चीज़ें करते हैं जो गलत है, वो अपने बच्चों के साथ ही गलत कर रहे हैं। भाई कुछ खाने दे दिया। मेरी एक कज़न भी होती थी, उनकी जो बेटी थी वो बचपन से जो है, क्योंकि वो रात में 2 लीटर दूध पीती थी, लेकिन माँ तो बहुत खुश कि बेटी तो 2 लीटर पीती है, लेकिन उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं था, बहुत ज़्यादा दूध हो गया था। जी, एक्चुअली 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं कि पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट्स, ये समझी जाती है कि एजुकेशन को बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस है, बट फिजिकल एजुकेशन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बिकॉज अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे जाए तो, कॉग्निटिव स्किल्स पे जाए तो फर्स्ट स्टेप ऑफ चाइल्डहुड एजुकेशन का यही सिखाया जाता है कि बच्चों को फिजिकल के साथ मेंटल हेल्थ भी करना, यानी असेंड करना लाजमी है। सिर्फ मेंटली नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मोनोटोनस एक स्केड्यूल फॉर्म अप कर दिया जाता है। कोई प्ले टाइम नहीं होता। प्ले टाइम या तो ये है कि कंप्यूटर्स पे बैठ जाए इन फ्रंट ऑफ द टीवी, तो कोई फिजिकल एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स में है, जैसे कि मैं यूजुअली कहती हूँ कि हमेशा एक क्रेडिट स्कूल वाइज बचपन से रखना चाहिए कि अगर आप मेंटल हेल्थ पे फॉलो आउट कर रहे हैं तो फिजिकल हेल्थ पे भी करना लाजमी है, क्योंकि उसमें आप फॉर्मेटिव नंबर 1 आती है, नंबर 2 बैलेंसिंग आती है, एंड हाउ टू कोऑपरेट विद द टीचर्स, यानी
यानी आप जो भी टीचर्स आपको कमांड देती हैं, जो भी होमवर्क देती हैं, तो उसको आपको रटना नहीं पड़ता, उसको सिर्फ एक दफ़ा पढ़ें, बुक बंद करें एंड दैट्स अबाउट। हाँ, रिलैक्स भाई, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस जो हम करते हैं, बम्बार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन एवरी सेक्टर, वो गलत है। एक फॉर्मेटिव होना चाहिए, और अगर समर स्कूल है तो समर वेकेशंस होनी चाहिए, ये स्कूलिंग नहीं होनी चाहिए। हॉर्स राइडिंग हो गई, गोल्फ हो गया, क्रिकेट खेल लिया, पेंटिंग कर ली, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा लिया, ऐसी चीजें कर ली। स्कूल फॉर्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ किड्स नीड ब्रेक, तो वो 2 महीने की छुट्टी एंजॉय होनी चाहिए। मैडम एक्सरसाइज करने अफजल भाई की आवाज़ आ गई कान में। ओके, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो इसके साथ जैसे हम स्कूल डे यानी बच्चों की छुट्टियां बहुत हुई हुई हैं या एग्ज़ाम्स इन द फॉर्म अप है, उसकी ही एक्सरसाइज मैं आज सिखाऊंगी। स्ट्रेचेस है मेनली कि किस तरीके से आप अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं फॉर द यंगर जेंडर, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट 5 years एंड अपवर्ड्स, 10 तक आप ये या 12 years तक आपकी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें कोई आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं होनी चाहिए। बेसिकली हम काफ़ी हद तक एक स्ट्रेच करेंगे जो इज़ वेरी गुड फॉर द किड्स एज वेल, बोन एंड डेवलपमेंट। ये मिल्क पीना लाजमी है, कैल्शियम, बट ओवर करना इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो एज वी स्ट्रेच, मेनली इट्स अ बेसिक स्टेप, बट अगर जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं या मार्शल आर्ट्स में, तो दैट वुड बी रियली गुड आइडिया टू स्ट्रेच योरसेल्फ एज मच एज यू कैन। अब इसके साथ ही हमने करना है साइड वे स्ट्रेच, यानी टॉर्सो टर्न। होल्ड करेंगे, अगेन टू द अदर साइड, होल्ड एंड आउट, स्ट्रेच, दोनों हाथ सीधा रख के और नेक को टर्न अप करेंगे। इज फॉर योर स्ट्रेस फैक्टर एंड आउट। एंड नाउ शोल्डर श्रग्स, दोनों शोल्डर्स को ऊपर की तरफ, रोटेशंस एंड अपलिफ्ट, होल्ड एंड आउट, अप, होल्ड एंड आउट। राइट हैंड साइड पे टर्न करके लेफ्ट जो आर्म है स्ट्रेट, आप शोल्डर लेवल पे, मेक श्योर कि आपके हाथ बिल्कुल शोल्डर लेवल पे हो, नॉट डाउनवर्ड या अपवर्ड, जस्ट शोल्डर लेवल, स्ट्रेटन अप। अब शोल्डर की एक्सरसाइज 3, 4 एंड 5। अगेन ये पोस्चर की एक्सरसाइज है, जो स्ट्रेस फैक्टर है शोल्डर्स में एक्यूमुलेटेड होता है, दैट विल बी रिलीज अप एंड आउट। स्ट्रेच डाउन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, स्ट्रेच up 2, 3, 4, 5, 6, center, down 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, center, up 2, 3, 4, 5, 6, center, right 2, 3, 4, 5 and rotate. Stretch and rotate, stretch and rotate. Make sure कि आपकी नेक बिल्कुल बैकवर्ड नहीं जाए, यानी जो ये पोस्चर गलत है, यानी ये एक्सरसाइज ही गलत है जो काफ़ी लोग रिपीट करते हैं। तो मेक श्योर नेक पीछे की तरफ पूरी टिल्ट नहीं हो, ओनली साइडवेज एंड फ्रंट एंड आउट। स्ट्रेच अगेन। नाउ इस टाइप में हम राइट लेग को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, लेफ्ट को बिल्कुल स्ट्रेटन अप एंड आउट, अगेन स्ट्रेटन अप, यानी हमने ये चीज़ रिपीट करी। अप, फ्रंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, up, hold, now little bit further up, यानी शोल्डर लेवल पे जाके यानी सेंटर अलाइन करेंगे, up and out. Now stretch, दोनों हाथ सेंटर पे रख के straight down as far as you can, hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, up, down 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, up and out, again down 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, up and out. Now stretch, right, again lift, little bit forward bending, stretch 1, 2, 3, 4, 5 and 6, down and repeat to the other side. आगे की तरफ bend forward, limp करेंगे, stretch forward 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, down, stretch on the side, hold 2, make sure back बिल्कुल straighten up हो,
stretch on the other side. Make sure कि आपकी spinal cord aligned हो. Stress and out. Again neck का stretch on the side and out. Rotations and out. So I hope नाज़रीन आपने फॉलो आउट किया होगा सारी स्ट्रेचेस. इसमें कूलिंग डाउन भी थी एंड वार्म अप भी था. तो इसके साथ ही लेते हैं छोटा सा ब्रेक. कहीं ना जाइएगा. विल बी राइट बैक.